नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए जा चुके हैं। अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन ने पद की गरिमा को देखते हुए अपनी बात जनता तक पहुंचाई है। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर भी बोला है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पहले भाषण में जिस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, उससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की नाराजगी पैदा होने की संभावना है। यूं तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी को लेकर काफी खूबसूरत बात कही है, लेकिन एक बात जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कह डाली है, वह पीएम मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन के विचारों में भिन्नता को तो दर्शाती ही है, साथ ही विभेद भी पैदा कर सकती है। अब तक देखा जाए तो पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी विपक्ष पार्टी पर आक्रामक रही है, लेकिन नए बनाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की शैली विपक्षी पार्टी को लेकर आक्रामक नहीं है। जहां भी भाजपा के खिलाफ में सरकार है, वहां जब पीएम मोदी और अमित शाह का भाषण होता है तो उनका आक्रामक रुख सामने आता है, या कहीं भी किसी भी राज्य में, चाहे राज्य में हो चाहे सदन में, प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पार्टी को लेकर काफी आक्रामक रुख में नजर आते हैं, लेकिन नितिन नवीन इस आक्रामकता से बचते हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर आक्रामक होने के बजाय कांग्रेस को राह दिखा दी है, और उन्होंने जिस अंदाज में कांग्रेस को राह दिखाई है, उससे आगे के समय में मोदी और नितिन नवीन के बीच आंतरिक असंतुष्टि जरूर उत्पन्न हो सकती है। हालांकि यह अलग बात है कि सर्वे सर्वा पीएम मोदी और गृह मंत्री ही होंगे। नितिन नवीन ने कांग्रेस पार्टी के गौरवशाली वक्त को याद किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने कभी 400 से अधिक सीट जीती थी और आज वह 100 सीट के लिए तरस रही है। यह विडंबना है कि कांग्रेस अपने पतन की समीक्षा कभी नहीं करती है। जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। यह बात उन्होंने कांग्रेस पर कहा है। अगर कांग्रेस नितिन नवीन के इस बयान को पॉजिटिव और सीरियस लेती है, आलोचना के दृष्टिकोण से देखने के बजाय, तो आगे के सालों में होने वाले चुनावों में कांग्रेस अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। इस साल ही 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जबकि पीएम मोदी और अमित शाह कांग्रेस पर आक्रामक रुख रखते हैं, और इस आक्रामकता के जवाब देने में कांग्रेस पार्टी कभी अपनी कमजोर हुई जड़ की तरफ झांक ही नहीं पाती है, गंभीरता से देख ही नहीं पाती है। कांग्रेस की यह स्थिति वाकई उचित नहीं है। जिस देश में उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, 400 से अधिक सीटों पर जीती, आज वह हर राज्य में हार और हार देख रही है। ऐसे में उसे गहन समीक्षा की जरूरत है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। नितिन नवीन ने घुसपैठियों के मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना जरूरी है। वह राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं, उन्हें हम पूरी सख्ती से जनता के सामने बेनकाब करेंगे। उन्होंने भाषाई और धर्म जैसे मुद्दे पर बयानबाजी करने के बजाय एक उचित प्रोसेस की बात कहते हुए घुसपैठी मामले में अपनी राय दी, जबकि इसी मुद्दे पर बंगाल में ममता और मोदी के बीच जो शाब्दिक युद्ध चलते हैं, वह पूरे प्रदेश के राजनीतिक तापमान को बदल देते हैं। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नितिन नवीन पर खास जिम्मेदारी होंगी। हालांकि जिम्मेदारी लेने के साथ ही उन्होंने कई वायदे पार्टी से अधिक देश की जनता से किया है। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति खुद को लोगों की भावनाओं से जुड़ने वाला शख्स बना सकता है, वही बड़ा आदमी बन सकता है। हम राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में और खुद सबसे अंत में के आदर्श पर काम करते हैं। हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं, साधना है। राजनीति भोग नहीं, त्याग है। राजनीति ऐसो आराम नहीं, तपस्या है।
राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं, मैराथन है, जहां सफलता गति से नहीं, धैर्य, निरंतर प्रयास और जमीनी पकड़ से तय होती है।